नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जी हाँ, जो लोग अपने भाग्य पर अफसोस मनाते रहते हैं, अपने भाग्य पर कोसते रहते हैं, किस्मत को गाली देते रहते हैं और भगवान से हमेशा शिकायत करते रहते हैं, खास उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेट करेगी ये स्टोरी। तो होता ये है, एक व्यक्ति अकेला जंगल के पास बैठा अपने भाग्य को कोस रहा होता है, अफसोस मना रहा होता है। भगवान, तुमने मुझे ये कैसा जीवन दिया है, बहुत झंझटें हैं, बहुत दुख है। तभी थोड़ी दूरी पर एक चील एक चिड़िया को पंजे में दबोचे हुए वहां आ बैठता है और पेड़ की डाली पे बैठ के उस चिड़िया को धीरे धीरे लौंच के खाने लगता है। ये देखकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि देखिए ये बाज कितना ज़्यादा भाग्यशाली है, खुली हवा में उड़ता रहता है, शिकार करता है, खा लेता है और घूमता फिरता है। किसी भी प्रकार की इसके जीवन में समस्या नहीं है। ये बहुत खुश है अपने जीवन में, खुली हवा में घूमना, मौज मस्ती करना, शिकार करना और न घर की टेंशन, न बैंक बैलेंस की, नौकरी की, मजदूरी की, तनख्वाह, घर बनाने की, बीवी बच्चों, पढ़ाई लिखाई, महंगाई, किसी भी बात की, रोग शोक, अस्पताल, किसी भी बात की इसको समस्या नहीं है। इसका जीवन बहुत अच्छा है और वो ऊपर की ओर अपना मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, तूने मुझे गिद्ध क्यों नहीं बनाया, चिड़िया क्यों नहीं बनाई, मनुष्य जीवन क्यों दिया। तब आकाशवाणी होती है, हे मनुष्य, क्या तू अपने जीवन से दुखी है। तब वो आश्चर्य से देखता है इधर उधर, वो कहता है, हे भगवान, क्या तुमने मेरी आवाज़ सुन ली। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली। क्या तुम वाकई चील बनना चाहते हो। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव है, मैं चील बन सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें चील बना सकता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे से सोच लो, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है कि तुम चील ही बनना चाहते हो। तब वो कहता है, जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं चील ही बनूंगा, आप मुझे चील बना दीजिए। फिर आकाशवाणी से तथास्तु होती है और वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह मनुष्य चील बन जाता है और वो बहुत खुश होता है, अपने पंख फैलाता है, उड़ जाता है और खुली हवा में उड़ते हुए वो इतनी खुशी महसूस करता है। वहाँ से नदी, पहाड़, झरने सब कुछ देखता, मन ही मन खुश होता, कहता, चलो मैं इस दुनियादारी, इस समस्या, नौकरी चाकरी, घर मकान, दुकान, टैक्सेशन, पढ़ाई लिखाई, बीवी बच्चे, सब चीज़ों से आज़ाद, रोग शोक से आज़ाद, मैं आज़ाद पंछी हो गया हूँ। अब मैं चारों तरफ इस प्रकार से अपने मन में तमाम प्रकार की खुशियाँ लिए वह चारों तरफ, चारों दिशाओं की तरफ उड़ान भरता हुआ इधर उधर घूमता है। इतने में शाम होने लगती है और वो कहता है कि चलो शाम हो गई है, रात गुजारने के लिए एक घर बना लेते हैं। और वो आसपास पतले पतले पेड़, डाली, पत्तियाँ, तिल के जमा कर कर के एक छोटा सा वहाँ एक डाली पे घर बना लेता है। रात हो जाती है और वो आराम से उस पर बैठ जाता है। चील जब सुबह होता है तो चील उठती है, चारों तरफ उड़ती है और शिकार तलाश करने लगती है। चारों तरफ उड़ने के बाद वह शिकार तलाश करती हैं। जब उन्हें शिकार कहीं नहीं मिलता तो वह दूसरी जंगल की तरफ उड़ते उड़ते चली जाती है। आसपास शिकार ढूंढने के बाद वह थककर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं और फिर उनको वहाँ एक बीमार सी चिड़िया, जो अंतिम सांसें गिन रही थी, वृद्ध हो चुकी थी, बीमार थी, उन्हों की नज़र, उस चील की नज़र उस चिड़िया पे पड़ी और खुशी की चमक एक चेहरे पर आ गई कि चलो अब मैं आज चिड़िया से काम चला लेता हूँ, कल दूसरा शिकार ढूंढ लेंगे, वैसे भी आज शाम होने वाली है। वह उस चिड़िया को पंजे से दबोचता है और धीरे धीरे लौचकर उसको खा जाता है। जैसे तैसे उनकी भूख शांत हो जाती है। उड़ते हुए वह अपने घर की तरफ चला जाता है, सो जाता है और फिर दूसरी सुबह होती है। चारों तरफ पंछी, चहचहाहट, सुहाना मौसम, उड़ते हुए वह खुशी से झूमता फिर शिकार पे निकल जाता है। चील वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है, उसको कहीं शिकार नहीं मिलता।
फिर ऐसे करते दूसरी जंगल में चला जाता है। वहाँ भी चारों तरफ घूमने के बाद कहीं उनको शिकार नहीं मिलता और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और फिर वो वापस उड़कर अपने घोंसला की तरफ आ जाते हैं। वो कहते चलो आज तो कोई शिकार मिला नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कल दूसरा शिकार अच्छा सा देख लेंगे, मोटा ताज़ा सा, और फिर हम आज की और कल की भूख मिटा लेंगे। ये सोचकर वह अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है। रात में बहुत तेज आंधी तूफान आता है और उसका घोंसला उड़ जाता है। घोंसले के साथ वह चील भी उड़कर जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर उसके पंजे में लकड़ी चुभ जाती है। लकड़ी चुभने के कारण उसका पंजा जो है बहुत दर्द करता है और खून निकलने लगता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वह रेंगते हुए झाड़ियों के पीछे जैसे तैसे करके छुप जाता है और इस तरह से जैसे तैसे परेशानी में रात गुजरती है। सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो चील अपने आसपास देखता है, घर भी बिखरा पड़ा था, पूरा मौसम बहुत अच्छा सुहावना धुला धुला शुद्ध साफ दिखाई दे रहा था चारों तरफ। लेकिन चील ने जैसे ही उड़ान भरी शिकार करने के लिए उसे बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि चील हमेशा अपने पंजों के माध्यम से ही शिकार करते हैं। फिर अब शिकार कैसे होगा, क्योंकि पंजे में तो चोट लगी हुई है। इस प्रकार से चील फिर भी इधर उधर उड़ता है, कहीं कोई शिकार नहीं मिलता। एक तो वह बीमार है, शिकार भी नहीं कर सकता। चील ने सोचा चलो कोई मृत पशु पक्षी मिल जाएगा, उसको ही खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। इस प्रकार से वह बैठकर अपना देख रहा था कि कहीं कोई मरा हुआ या कोई मांस का टुकड़ा या कुछ भी मिल जाएगा, मैं उससे अपनी भूख शांत कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे तकलीफ़ इतनी है, ये जख्म ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा और मैं फिर ठीक होऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करता हूँ, कहीं कुछ नज़र दौड़ाता है। इतने में कुछ कौओं का झुंड वहाँ आ जाता है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई चील आसमान में उड़ रहा होता है, अगर वह थोड़ा नीचे होता है तो शैतान कौवे जाके उसको परेशान करते हैं। इसी तरह इसको भी आके कौवे आजू बाजू से टोकरे मारने लगे। उन्होंने देखा कि ये घायल चील है, इसके पंजे से खून निकल रहा है, तो हम सब लोग मिलकर आज इसकी दावत करते हैं। और इस सोचकर कौवे चारों तरफ से उसको परेशान करने लगते हैं। जब भी चील को चिड़िया कौवे कोई परेशान करता है तो चील और ऊपर आसमान में चला जाता है, शांति से उड़ने लगता है। वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चील ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाया और ये चील 2-3 दिन से भूखा भी था और घायल भी था, इसलिए इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि ये जाके बहुत ऊपर जा सके। कौवों से जैसे तैसे लड़के कौवों के झुंड को इस चील ने भगा दिया और वह जाके उड़ते उड़ते एक बिल्डिंग पर जा बैठा जो हॉस्पिटल थी, जहाँ आते जाते मरीज देख रहा था। कुछ व्हील चेयर पे मरीज जा रहे थे, कुछ स्वस्थ होके बाहर आ रहे थे। इस प्रकार से ये चील देख रहा था चारों तरफ और सोच रहा था कि अगर मैं मनुष्य होता, घायल हुआ होता, तो मैं जाके हॉस्पिटल में अपनी दवाई करवा लेता, लेकिन मैं तो पक्षी हूँ, दवाई भी नहीं करवा सकता, अपनी कोई भी व्यथा लोगों से कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ, कि मैं भूखा हूँ। मैं बेजुबान पक्षी कैसे किसको समझाऊँ। और ये सोचते सोचते 4-5 दिन का भूखा और घायल पक्षी चील वहीं छत पर अपना दम तोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीने की कल्पना करते हैं। इसीलिए आप गोरे काले, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, जिस भी स्थिति में हैं, आप कोशिश करिए। खुशी का अमीरी गरीबी, पैसे धन दौलत, कामयाबी नाकामयाबी से कोई लेना देना नहीं होता। खुशी तो हमारे मन की उपज होती है। हम चाहें तो अच्छी सोच रख के खुश रह सकते हैं, हम चाहें तो बुरी सोच रख के दुखी रह सकते हैं। संतुष्टि ही जीवन में सबसे बड़ा धन होती है। जय हिंद, जय भारत।